हमें उसकी रक्षा नहीं करनी है, वो हमारी रक्षा करता है। नमस्तं अपाले, वो हमारी पालना करता है। नमो सर्वदेशे, नमो सर्वभेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे। सारी साज सज्जा प्रभु तेरी ही है, जहाँ कहीं पर भी नाम लिया जाता है वो भी तेरा ही है। नमो साह साहे, ये सांसों में जो सांस आ रही है वो भी प्रभु तू ही है, हम उसको भी नमस्कार करते हैं। चल रही श्वास को भी नमस्कार करते हैं। ये सांस ना हो तो जीवन नहीं होगा, और सांस जो चल रहा है वो भी इसलिए क्योंकि तेरी कृपा है, इसलिए ये सांस चल रहे हैं। तो मेरे सांसों का सांस प्रभु तू ही है। नमो माह माहे, चंद्रमाओं का चंद्रमा, चंद्रमा चंद्रमा, चंद निकाल के पिछला सिर्फ माह लिया है। नमो माह माहे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे। गीतों के गीत तुम हो, प्रीतों की प्रीत तुम हो। नमो रोख, रोख कहते हैं गुस्सा, रोष, क्रोध। गीत तेरे, प्रीत तेरी, साज सज्जा तेरी, खुशबू तेरी, महक तेरी। तो क्रोध किसी और का है? नहीं, वो भी तेरा ही है। तेरे क्रोध को भी प्रणाम। प्रलय, विनाश, गुस्सा है, कह सकते हैं कि हम ये गुस्सा है, परमात्मा की क्रोपी है, परमात्मा का क्रोध है, पर तेरा है ना, इसलिए वो भी सुंदर है। जगत का तू नाश करने वाला है, सोख देता है, सुखा देता है, समाप्त कर देता है। फिर कह दूं, विनाश नहीं होगा तो नई क्रिएशन कहां से होगी? फूल बनेंगे, फूल खिलेंगे, फिर फूल मुरझाएंगे, तभी तो नए बीज आएंगे। तुम कहो फूल खिला है, बस अब खिला ही रहे, मुरझाना नहीं चाहिए। अरे भाई, अगर फूल मुरझाएगा नहीं, सूखेगा नहीं, तो बीज, नए बीज कहां से तैयार होंगे? यही तो सृष्टि का क्रम है। बीज से फूल, फूल से बीज, बीज से फिर फूल, फिर बीज, फिर फूल, फिर बीज। बीज बीज देखो बहु प्रकारा, फल पाके तो एक ओंकारा। बीज से फूल, फूल से बीज, ऐसे ही ये सारी सृष्टि कभी बीज रूप हो जाती है, कभी फूल की तरह खिल जाती है, फिर बीज रूप हो जाती है, फिर खिल जाती है। इसलिए सच है, मुक्ति मुक्ति की फिक्र मत करो, ये भी खेल है, बंधन भी खेल है, मुक्ति भी खेल है, ज्ञान भी खेल है, अज्ञान भी खेल। नमो सर्व रोगे, नमो सर्व रोगे, सब रोगों को भी नमस्कार। मौत आएगी तो किसी रोग से ही आएगी ना, चाहे दिल धड़कना बंद हो, चाहे ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए, चाहे हाइपरटेंशन से कोई नस फट जाए, कोई भी रोग आता है तभी शरीर की मौत होती है। मौत होगी तो ही नया जन्म होगा, सृष्टि का क्रम ही ऐसे चलता है। तो जिन रोगों से शरीर मरते हैं उन रोगों को भी प्रणाम। इतनी व्यापक दृष्टि, इतना विस्तृत परिदृश्य और परिकल्पना। नमो रोग रोगे, नमो सर्व भोगे, सर्व भोगों को भी प्रणाम। सर्व भोगों को भी प्रणाम। और गुरु गोविंद सिंह महाराज की शख्सियत तो बिल्कुल सही बैठती है, उन्हें किसी बात से इनकार ही नहीं है। हालांकि गुरु अर्जन देव के बाद से गुरुओं का पहरावा बदल गया, पर गुरु हरगोविंद का पहरावा राजसी ठाट बाट का हो गया था। परंतु गुरु हरराय जी और गुरु तेग बहादुर फिर सादगी में, फिर फकीरी बाने में आ गए थे। लंबा चोला, हाथ में माला, शीश पर दस्तार, पांव में खड़ाऊं। गुरु हरगोविंद साहब ने छोड़ दी थी खड़ाऊं, क्योंकि युद्ध शुरू हो गए थे तो जूता पहनना शुरू कर दिया। और गुरु गोविंद सिंह ने तो एक नई डेफिनेशन दे दी थी। सोने की तार से बने हुए इनके वस्त्र होते थे, शाही पोशाक,
शाही पोशाक, हीरे जड़ी कलगी दस्तार पे सजती थी। रोज जो नया वस्त्र पहना जाता है, कहते उस वस्त्र के ऊपर भी बड़ी खोज होती थी कि कैसा वस्त्र दिया जाए। मैंने सुनी थी यह बात, हिस्टोरिकल है कि नहीं है, कि किसी भक्त या किसी कविशर की ये कल्पना है, मालूम नहीं, पर बात बड़ी प्यारी लगी थी कि एक सुबह माता जी जाती हैं अपने पुत्र के कक्ष में और क्या देखते हैं, पुत्र जगे तो हुए हैं पर आंखें लाल हैं। माँ ने पूछा, बेटा आंखें लाल हैं, नींद क्या ठीक से नहीं आई? वो कहते हैं, हाँ माता जी, रात चद्दर में शायद कुछ सिलवटें थी, वो चुभती रही। चद्दर रेशम की है, कोमल है, नर्म है। नर्म रेशम की चद्दर जिसके बिछौने पर है, उस रेशम की चद्दर में आए हुए कुछ सिलवटें उसको चुभती रही हैं, इसलिए रात भर नींद नहीं आई कि शरीर इतना कोमल। नखरा तो पूरा है, पर अगर माछीवाड़े के जंगल में बगैर सिक्की सेवकी, बगैर किसी सेवादार, बगैर किसी चद्दर बिछौने के, छोड़िए सीधे जमीन पर सोना पड़ा, कुएं की डीम का सिराना बनाकर सोना पड़ा, और वहां मजे से नींद आई, वहां मजे से नींद आई। रेशमी चद्दर के ऊपर सोता है तो नखरा है कि उसमें सिलवट आ गई थी इसलिए नींद नहीं आई, और जंगल में सीधे जमीन पर सोने की नौबत आई। अगर हालात, अगर ऐसी स्थितियां सामने आई तो कोई इनकार नहीं है, बड़े मजे से वो सोता है, बड़ा निश्चिंत सोता है। सोबा सिंह जैसे पेंटर्स ने उस दृश्य को बहुत प्यारे ढंग से अंकित किया है। एक गहरी नींद में सो रहे बच्चे जैसा चेहरा पेंट किया है सोबा सिंह ने। कितना निश्चिंत, कितनी गहरी नींद आई है। कहां सो कहां रहा है? खुले आकाश के तले, जमीन के ऊपर। न सेवादार, न पंखा, न बिस्तर, न बिछौना, न सिराना, पर फिर नींद प्यारी, फिर नींद इतनी गहरी। शाही पोशाक, सुंदर पोशाक। मैं तो कई बार गुरु गोविंद सिंह महाराज की उपमा में बहुत सुंदर शायरियाँ आती हैं। भाई नंदलाल की बहुत सुंदर शायरियाँ हैं, तो उसमें जो बहुत खूबसूरत एक लगती है, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। बादशाह भी है, दरवेश भी है। दरवेशी उसके अंदर है, बाहर से वो बादशाह है। तो जैसे बादशाह को रहना चाहिए बिल्कुल वैसा रहता, वही ठाट बाट। बादशाह लोगों के आने का ऐलान होता है, जिले इलाही पधार रहे हैं, होशियार, जैसे सेवादार जो उनके अहलकार होते हैं, जैसे राज मुगल दरबारों के, ठीक उसी तरह से आवाज ही नहीं, एक नया साज बनाया, नगाड़ा, नया नगाड़ा बनाया, उसका नाम रखा रंजीत नगाड़ा। जहां भी कहीं इनको पधारना होता था, पहले ये नगाड़े की घोषणा होती थी, नगाड़ा बजता था, बादशाह सलामत पधार रहे। पर ये बादशाह कौन है? दरवेश ही है दरवेश, पर बेश बादशाह का है। नमो भोग भोगे, भोगों से भी कोई एलर्जी नहीं है कि भोगों का त्याग कर दिया। भोग और योग का समावेश है गुरु गोविंद सिंह के जीवन में। गुरु नानक सिर्फ योगी है, पर गुरु गोविंद सिंह भोगी भी है, योगी भी है, और न भोगी है न योगी है, दोनों ही नहीं है। समय ने अगर ऐसे हालात दिए कि उनको राजभोग मिला, तो उन्होंने उस राजभोग को स्वीकार किया और उसको भोगा। और समय ने जब उनको वक्त दिया, मोहलत दी, समय दिया, तो सब तो चोटियों के बीच मृगछाला बांधकर लंबे काल तक हेमकुंड के स्थान पे तप किया। पर तप करता है तो तप करने का अभिमान नहीं, राज भोगता है
तो राजसी नखरा नहीं है। ये चिन्ह है, ये चिन्ह है, ये पहचान होती है एक ब्रह्मवेत्ता की। याद रहे, ब्रह्मवेत्ता को तुम उसके बाहरी भेष में कैद करके अगर देखना चाहोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। समय आने पर माताजी ने इनका ब्याह किया, कोई इनकार नहीं। गुरु नानक तो भागते थे, हम नहीं करते शादी। उनने इनकार किया। बहन से भी कहा, बहन नानकी से, कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। पर बहन को समझाना पड़ा कि नहीं नहीं, अच्छा, माँ पिता की खुशी होगी, मेरी खुशी होगी, विवाह कर लिया। पर गुरु गोविंद, इतिहासकारों को थोड़ा सा विवाद है इसमें कि उनके 2 विवाह थे या 3। कईयों ने कहा 2 ही थे, कईयों ने कहा 3। एक विवाह तो स्वाभाविक है, जब मां ने कराया तो आपने किया। दूसरे के बारे में बड़ी सुंदर कथा आती है। आपके ही सिक्खी सेवकी का एक परिवार दर्शन करने को आता है, और इस परिवार के साथ एक ऐसी कन्या आती है जो आकर के बहुत लाज और बहुत संकोच कि पर्दे में रहते हुए ये निवेदन पहुंचा दिया जाता है कि आपको ही अपना जीवन साथी चुना है, आपकी ही सेवा में रहना है, आपके ही साए में जीना है, आपके ही साए में मरना है। आपने जवाब दिया, हम तो विवाहित हैं, हमारी संतान है। इस स्त्री ने जवाब दिया, मुझे आपसे संतान नहीं चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, आपकी सेवा करने का अवसर चाहिए। इस निवेदन को स्वीकार किया, विवाह किया माता साहेब देवा। और जिस समय 13 अप्रैल के दिन आनंदपुर में खालसा पंथ की साजना की, अपने ही 5 शिष्यों को अमृत पान कराकर सिंह बनाया, शेर बनाया, युद्ध के लिए तैयार, मरने मिटने के लिए तैयार किया। कहते उस दिन जब वो अमृत तैयार किया जा रहा था, खुद अपने हाथ से तैयार कर रहे थे, कहते उस समय उस अमृत में माता साहेब देवा ने आकर के बतासे डाल दिए थे। गुरुदेव ने पूछा, ये क्यों? माता ने कहा कि जो नूर, जो जलाल, जो शक्ति आप इस अमृत के माध्यम से अपने शिष्यों को देने जा रहे हैं, कहीं वो उन्हें मुंह जोर और शक्ति में उन्मत्त न कर दें, इसलिए ये प्रेम की मिठास बीच में डाल रही है। जितना जोश आप आज देने वाले हैं इनको प्रसाद में, उस जोश में होश का होना भी आवश्यक है। तो ये मिठास उस होश का चिन्ह है। उस दिन गुरु गोविंद सिंह ने अपनी इस पत्नी से ये कहा था कि मैंने मेरी पत्नी को, पहली पत्नी को, पत्नी से उनके 4 पुत्र थे, उसको तो 4 हैं, और आज तुम्हारी गोदी में मैं अपने सारे इन सिंह बच्चों को डाल रहा हूं। मेरे सभी इन शिष्यों की माता तू कहलाएगी। जुझार सिंह और जोरावर सिंह की मां वो रहेगी, वो है बायोलॉजिकल मदर, लेकिन मेरे सब सिंहों की माता तू कहलाएगी। आज से तू इनकी मां है। नमो भोग भोगे, इनकार नहीं किया। मैं कह देना चाहती हूं, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपना शरीर छोड़ा है, उसके बाद कई वर्षों तक सिख कौम को गाइडेंस मालूम किससे मिली? माता साहेब देवा से, आपकी इस दूसरी पत्नी से सिख कौम को गाइडेंस मिली, किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से सिख सेवकी को संभालना है, किस तरह से उस समय की जो हुकूमत है उसके साथ किस तरह डील करना है। ये सारी डीलिंग्स, ये सारी गाइडेंस माता साहेब देवा से मिलती रही है।
नमो भोग भोगे। नमो नमन है किसको? भोग किसी और के हैं क्या? न जोग श्रेष्ठ है न भोग निकृष्ट है, भोग और योग दोनों ही तेरे हैं। नमो सर्व जीतम नमो सर्व भीतम, नमो सर्व ज्ञानम नमो परम तानम। ये सबके दिल में जो खिंचाव है, जो आकर्षण है, ये किसका दिया? ये भी तेरा ही दिया। नमो सर्व मंत्रम नमो सर्व जंत्रम, नमस्कार है तेरे हर उस शब्द को। फिर कह दूं, इस राजनीति में मत पढ़ना कि हम सिंह हैं तो हम सिर्फ वाहिगुरु बोलेंगे, हम हिंदू हैं तो हम सिर्फ राम बोलेंगे। जब भी कभी कोई इस तरह की बात कोई पंडा पुरोहित भाई तुमको कहने लगे, उसी समय जाप साहब की इस पंक्ति को याद कर लेना, नमो सर्व मंत्रम। सर्व मंत्र प्रभु तेरे ही हैं, इसलिए सर्व मंत्रों के प्रति मेरा आदर है। सर्व मंत्रों में तेरा ही यश, तेरा ही उपमा, तेरा ही गुणगान है। हम क्यों इनकार करें कि ये अच्छा है और ये नहीं अच्छा है? सब कुछ अच्छा है, सब कुछ तेरा है, इसलिए सब कुछ अच्छा है।